नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। अभी जहां मैं मौजूद हूं यह है जदिया, जो सुपौल ज़िला में पड़ता है। और जदिया का एक गांव है बगल बाजार के बगल में, ये वार्ड नंबर 14 पड़ता है। और जहां मैं मौजूद हुई आप देख रहे हैं आंगन है, यहाँ घर है, यहाँ महिलाएं खड़ी आप देख सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा मैं इस आंगन में क्या कर रहा हूँ। लाजिम सी बात है कि आंगन में खड़े होकर जो है किस प्रकार का मुद्दा है जो मैं आप लोगों के बीच लाने वाला हूँ, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये जो जदिया है, बगल में त्रिवेणीगंज है, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर, और सुपौल आगे पड़ता है, पिपरा सुपौल। तो आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ यह काफ़ी अहम मुद्दा है। अररिया सुपौल जो रेल लाइन की परियोजना रखी गई थी, आधारशिला जिसकी भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर या नवंबर 2018 की बात है, उस वक्त रखी गई थी कि सुपौल से अररिया के लिए नई रेल लाइन परियोजना की शुरुआत की गई थी कि इसको यहाँ पे बनाया जाएगा, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्षों बाद यहाँ रेलवे नहीं चल रही थी। तो और ये इसलिए किया गया था कि सामरिक दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसको राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना के तहत इसमें सम्मिलित किया गया। और मैं चर्चा करूंगा कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, और यहाँ के तमाम ग्रामीणों से समझेंगे कि जिनका घर इसमें आ रहा है उनको क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो मैं बता दूं आप लोगों की कि अगस्त 2019 में इसका सीमांकन किया गया कि रेलवे पटरी किधर से जाएगी, उसके लिए पिलर गाड़ने का कार्य किया गया। और मैं आपको पिलर भी अभी दिखाऊँगा। तो पिलर, पहले मैं पिलर के पास लिए चलता हूँ। यहाँ पर पिलर है, ये पिलर जब मैं यहाँ आया तो यह आंगन में ही गड़ा हुआ आप देख सकते हैं, यह घर है बगल में। पिलर का नंबर यहाँ 2496 यानी 2496 पिलर नंबर है। तो ये आप रेलवे का पिलर देख रहे हैं। तो ये पिलर आंगन में ही गड़ा हुआ है। तो अब स्वाभाविक है, इससे आप समझ गए होंगे कि रेलवे पटरी इधर से ही गुजरेगी, और गुजरेगी तो इसका पिलर का जो सीमांकन हुआ है तो अगस्त 2019 में ये हुआ था। तो इसके तहत जो है इधर से ही ये किया गया। तो ये एक ऐसे ही कई लोगों के यहाँ 60-70 से अधिक घर हैं, सबके आंगन में, किसी के दरवाजे पर, किसी के घर के सटा हुआ, कहीं चूल्हा के पास जो है ऐसे ही गुजरा हुआ है। तो ये जो परियोजना, इस परियोजना के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 95 किलोमीटर जो सुपौल से अररिया को जाएगी, अररिया गलगलिया जो रेलवे खंड है उसको मिलाएगी, जो इसको ईसीआर को दिया है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जो पूर्व मध्य रेलवे है उसको दिया गया है। ये कुल 95 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन परियोजना होगी। और इसमें सबसे पहले तो पिलर गाड़ने का कार्य किया जाना था। इसका जो टोटल प्रोजेक्ट है 1605 करोड़ का है, और इसका जो पूरा ये ज़मीन जो अधिग्रहण होगा 1750 एकड़ से अधिक, यानी 1751-52 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण किया जाना है, जो कि बहुत नगर क्षेत्र में भी और बहुत ग्रामीण क्षेत्र में भी है। और कुल, और भी आपको विस्तृत जानकारी दूं कि कुल 12 स्टेशन जो सुपौल से अररिया को यह रेलवे लाइन बनेगा, जो आगे पिपरा होते हुए जुड़ेगी जो कोसी क्षेत्र में, तो वो ये कुल 12 रेलवे स्टेशन होंगे। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब इसकी चर्चा करूं तो मैंने आपको बताया कि अररिया गलगलिया का जो रेलवे खंड ये जुड़ेगा, तो गलगलिया से जुड़ने का मतलब कि पश्चिम बंगाल का जो इलाका है उससे कोसी का जुड़ाव, यानी कलकत्ता से कोसी का जुड़ाव जो होगा वो बहुत आसानी से, यानी कहने का मतलब क्या है कि आसानी से तय किया जा सकेगा और काफ़ी शॉर्ट दूरी तय होगा। उसके अलावा चूँकि सरायगढ़ से, चूँकि गलगलिया से है और इधर सुपौल से, तो सरायगढ़ होते हुए ये अगला जो क्षेत्र होगा वो मिथिलांचल जो क्षेत्र कहलाता है उससे जुड़ेगा। इसके कारण से आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। यानी इस परियोजनाओं के सौगात शुरू होने से जो है किन किन जिलों में जो है लाखों लोगों को फ़ायदा होने वाला है, वो अररिया है, पूर्णिया है आपका, उसके बाद जो है मधुबनी है, दरभंगा है, सहरसा है। ये इन तमाम जिलों के लोगों को फ़ायदा होने वाला है इस सौगात से। अब उसके जो अलग कई परिणाम निकल के सामने आए हैं कि लोगों का जो घर कट रहा है, जिसके घर बने हुए हैं, उन समस्याओं को भी मैं आप लोगों से रूबरू कराऊंगा। तो कहने का मतलब ये जो मैं पूरा परियोजना को समझा रहा था कि इस ढंग की परियोजना, और बता दूं कि अगस्त 2019 में जो इसकी जो पोल गढ़ने की या पिलर गढ़ने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसमें यह कहा गया था रेलवे विभाग के द्वारा कि 80% अगर पिलर गढ़ने का कार्य होगा तभी काम प्रारंभ किया जा सकेगा। प्रारंभ कार्य कहाँ तक हुआ है या नहीं हुआ है, चूँकि बीते 3 साल हो गए, बीच में कोरोना की लहर में लेके लॉकडाउन भी रहा तो काम ठप पड़ गया। लेकिन काम को ये था कि पिलर गढ़ने का कार्य जो है पूर्ण रूपेण
मार्च 2021 तक फाइनली कर लेना है और काम प्रक्रिया में ले आना है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। रेलवे विभाग इसके लिए जवाब दें। यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, सुपौल जिला प्रशासन को 238 करोड़ रुपये जमीन अधिग्रहण के लिए आवंटित किए गए थे। तो जमीन अधिग्रहण तो हुआ है, यहाँ मैं जैसा देख रहा हूँ पुल, यहाँ जो पिलर गड़ा भी हुआ है, लेकिन आगे की क्या है वो तो अभी जानकारी में नहीं है और ना ही किसी ढंग की ये कोई जो है कवरेज आ रही है मीडिया में। तो इस कारण से मैंने सोचा कि इस अहम मुद्दे को, चूँकि ये जो कहीं ना कहीं होगा एक ट्रम्प लाइन है और कोसी क्षेत्र का एक कह सकते हैं कि कोसी क्षेत्रवासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, कहने का मतलब एक लाइफ लाइन है यहाँ के लोगों के लिए। इसलिए कोसी प्रमंडल के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है यहाँ रेलवे की शुरुआत होना। तो इन चीज़ों के अलावा अब मैं यहाँ के ग्रामीणों से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा कि ग्रामीणों को यहाँ किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जमीन अधिग्रहण होगा तो यहाँ जैसे आप आंगन में देख रहे हैं, तो ये मकान देख रहे हैं आप बगल में, तो ये मकान टूटेगा, स्वाभाविक है टूटेगा। इसके अलावा इस और देखें आप, ये सामने से अगर देखें तो ये मकान जो बना हुआ है यहाँ पर पूर्ण रूपेण बना हुआ है, ये मकान टूटेगा और ऐसे ऐसे ना जाने सैकड़ों मकान टूटेंगे और जदिया ही नहीं त्रिवेणीगंज हो, पिपरा हो, कई जगह लोगों के ध्वस्त होंगे। तो चूंकि यहाँ मैं मौजूद हूँ तो यहाँ के लोगों से समझता हूँ कि उनको क्या क्या चीज़ों का दिक्कत हो सकता है और ज़मीन जो अधिग्रहण किया गया है तो किस अनुसार से मुआवजा मिला है अभी तक कि नहीं मिला और किस रेट के अनुसार से उन लोगों को मुआवजा मिलने वाला है और वो लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है, उन लोगों से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है आपका भैया? चंदन कुमार यादव। चंदन कुमार, यहीं आपका घर है? जी हाँ। तो ये जो किया गया है, पिलर गाड़ा गया है, ये किस वर्ष किया गया था? हालांकि जैसे कि मेरी जानकारी में कि 2019 में अगस्त में। जी नहीं, ये पिलर को गाड़े हुए सिर्फ 4 या 5 महीने हुआ है अभी तक। ओह अच्छा। जी हाँ। तो यानी इसी वर्ष गड़ा है? इसी वर्ष। हाँ। इसी वर्ष 21 में। 21 में गड़ा 21 में गड़ा है। तो इसमें जो है आप लोगों को, चूँकि रेलवे विभाग के लोग आए थे तो मुआवजा देने की बात हुई। पहले तो ये मैं आपसे जान लूँ कि आपका जो ज़मीन इसमें कितना कट रहा है? हमारा तो कम कट रहा है, बाकी आदमी का बहुत ज़्यादा है। अच्छा, घर घर भी तो पड़ता है। ठीक है, उन लोग से पूछेंगे। तो आपका लगभग कितना कट रहा है? हमारा ही कोई 1-1.5 कट्ठा कट रहा है वहाँ बांस। 1.5 कट्ठा। तो उसका जो आप लोग का वैल्यूएशन है वो किस अनुसार से, रेलवे विभाग के जो लोग आए थे वो किस अनुसार से बोले कि इसका यहाँ का यहाँ ज़मीन खरीदना इतना आसान नहीं है, यहाँ बहुत महंगा रेट पे मिलता है। और यहाँ का ज़मीन आज ही नहीं, आज से 5 वर्ष पूर्व भी बहुत महंगा था। आज तो बहुत महंगा है, आज तो खरीदना नामुमकिन सा हो गया है। अगर यहाँ से ये लोग भाग जाता है तो दोबारा ज़मीन खरीद के दोबारा घर बनाना इसके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ये जो ऐसा आप लोग का ज़मीन जो कट गया, घर कट गया, तो ये आप लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं बुरा हुआ? बुरा नहीं, बहुत ही बुरा हुआ। इससे बुरा और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो आप लोग रेलवे विभाग को ये गुहार नहीं लगाए कि हम लोग का घर बना बनाया टूट रहा है? नहीं, यहाँ सुनता कौन है किसकी? आज सरकार इतना फॉर्म में है, किसी का कोई नहीं सुन रहा है। तो ये गरीब लोगों की बात आप रख रहे हैं, गरीब लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं दर्द से, पर इसको कोई नहीं देखने वाला है, नहीं कोई देखेगा। आप उम्मीद भी कीजिए, आप खबर भी मीडिया में दीजिए, नहीं देखेगा, उम्मीद है नहीं देखेगा। तो अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मुआवजे की बात हुई थी वो किस अनुसार से देने की बात हुई थी? मुआवजा अभी तक तय नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है। जो यहाँ जो लोग आए थे तो वो बताए होंगे ना? वो 4 गुना बता रहे थे, जहाँ जो यहाँ का रेट होगा उसके 4 गुना हम देंगे। 4 गुना। तो आप लोग देखिए, चूँकि कुछ ज़मीनें यहाँ दिख रही है कि अभी जो खेत उत लगे, फसल लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस और जो है ज़मीन में फसल लगा हुआ, अभी धान का सीजन है, धान लगा हुआ, तो ज़मीन को तो बांट दिया होगा कृषिगत क्षेत्र में, और जो है ये आप लोग वासीगत रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं। तो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ कृषि के लिए ज़मीन तो है ही नहीं। यहाँ लाइन जो जा रहा है सिर्फ गाँव होकर ही जा रहा है, यहाँ कृषि का नहीं। अब मान लीजिए आपके पास 5 कट्ठा ज़मीन है, 4 कट्ठा है, 4 कट्ठा ज़मीन में आप 3 कट्ठा में घर बनाए, 1 कट्ठा बचा हुआ है, तो उसको कृषि थोड़ी गिना जाएगा। नहीं, तो यहाँ कोई बता रहे थे कि उसको रेलवे विभाग जो कृषि में अलग कर दिया। वो तो गेहूँ देखकर, धान देखकर वो तो बतेबे करेगा ना। नहीं तो इससे आप लोग को घाटा है ना? घाटा है, लॉस है। जबकि हम जब खरीदे हैं या बेचते हैं तो वही रेट में बिकता है, जो रेट में हम घर बनाए हुए हैं वो भी उसी रेट में बिकता है, जो कृषि बगल में दिख रहा है वो भी उसी रेट में बिकता है। ऐसे अभी जमीन खरीदना भी पड़ता है। ऐसे अभी ज़मीन का क्या रेट है इधर? यहाँ तो ज़मीन का भी बहुत रेट है। 10 लाख। हाँ, कट्ठा 10 लाख 8 लाख रुपया में। चूँकि रेलवे के अंतर्गत आ गया है तो ज़मीन तो चूँकि वाकई वैल्यू इसका बढ़ जाएगा, बात सही है। ज़मीन रेलवे आने से नहीं बढ़ा,
और पहले- रेलवे से पूर्व से ही 8 लाख अच्छा। 10 लाख रुपया चल रहा है। अच्छा। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं दिखाऊंगा, बाहर PWD का रोड भी है, आइए। तो इसलिए करके तो अभी आप लोग भी इधर आ जाएं तो सही रहेगा। चलिए बाहर थोड़ा निकल कर बात करते हैं, रोड भी मैं दिखा दूं। तो यहाँ पे देखें कि ये PWD रोड है, ठीक है, और ये रोड बीचों बीच बस्ती के बीचों बीच से होकर के गुजरी है। तो और रेलवे का आप देख रहे हैं पोल से लगभग जो है 10-15 मीटर की दूरी पर ये रोड है, और ये पीछे घर है। ये लोग पूरा ये जो पिलर जो गड़ा गया है, तो समझ लीजिए कि वो मकान सब जो बना वो टूटेगा। हाँ, तो अब चर्चा कर रहे थे आगे कि आप आएँ इधर, तो बात हो रही थी कि ज़मीन उमीन, तो आपका क्या, वो तो बता रहे थे ये सब, आपका कितना ज़मीन है लगभग? मेरा करीब 10 कट्ठा पड़ता है। 10 कट्ठा। तो आप लोग का भी घर कट रहा है? हाँ, घर मकान बना हुआ करता है, और जो है गाछ वृक्ष भी लगाया हुआ करता है। तो मकान जो कट रहा है कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि क्या लग रहा है? नहीं, ये तो बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है? हाँ, बहुत नहीं, अच्छा है क्या, इस बात इसलिए बोले क्योंकि अब देखिए क्या है कि दुख तो है, स्वाभाविक है। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को कहा कि अब कहीं ना कहीं रेलवे अगर होगा तो आप लोगों के लिए एक फ़ायदा भी है कहीं ना कहीं, ये चीज़ की मैं बात कर रहा था, इसलिए बोला कि अगर, हाँ, बात यह है कि आप लोगों को ज़मीन अगर जो है नहीं मिलेगा बगल में, तो जमीन नहीं, फायदा तो है, लेकिन अभी घाटा भी मिलता है। हाँ, घाटा तो है। तो ये जो ये कर दिया गया पिलर का, तो बोला गया था ना कि कब तक ये चालू होने वाला है या कुछ भी? अभी नहीं बोला गया जो कब तक चालू होगा। और नहीं बोला गया है? जी नहीं। तो ज़मीन उमीन का दाम भी नहीं किया गया? नहीं, जमीन का मुआवजा नहीं बताया गया। अच्छा। हाँ, चूँकि ये अभी तक इसकी प्रक्रिया नहीं हुई है, ना लोगों को मुआवजा मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप यथास्थिति यहाँ पर यही है कि अभी लोग इस कह सकते हैं कि डर में हैं कि अब मेरा घर टूटेगा। एक कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए दुख है एक। और दूसरी बात कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर अभी कच्चा बना हुआ है, फूस का बना, वो लोग घर बनाना चाहें तो वो इस चलते घर नहीं बना रहे होंगे कि ये जो है अगर यहाँ से पिलर जो गड़ा ये टूट जाएगा तो मेरा घर तो टूट जाएगा, और इस कारण से जब बाढ़ आता होगा या तमाम प्राकृतिक आपदाएं आती होंगी तो वो लोग घर चाह करके भी नहीं बना पाते होंगे। और ये 3 साल से लगभग हो गया है, तो 3 साल में तो वो घर नहीं बनाए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक विकट स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि 3 साल में? अच्छा, चलिए। हाँ सर, रेलवे विभाग जो आए थे, देखिए उसको ने हमने संकेत किया कि देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री योजना वाला सड़क है, इस सड़क में मेरा ज़मीन बहुत पड़ रहा है, जो कि मेरे इस ज़मीन के सिवा और कहीं बसने के लिए है नहीं। उससे हमने विनती किए कि सर आप लोग जो है रेलवे कर्मचारी हैं और मेरा इस ज़मीन का जो है कीमत सही से लगाइए। उसने कहा तुम्हारा बात एक भी नहीं सुनना है, जो हमें आदेश मिला है उसी आदेश के अनुसार करेंगे। तुम्हारा जो है अगर ज़मीन जहाँ बसा हुआ है उसके साइड में भी है तो उसको भी हम कृषि लिखेंगे। जितना तुम रह रहा है उतनी ठोकर हम जो है इसको आवास में लिखते हैं। ये मेरा जो है भेजा हुआ आदमी ने हमको ऐसा साबित करके भेजा है। हमने उससे विनती किए, मेरे विनती को जो एक भी नहीं सुने। कहा उस रोज से हम लोग जो इस बात को सुन करके हम लोगों का जो चूल्हा भी बंद हो गया 2-3 रोज, और खाना भी नहीं खाए। ऐसा संकेत मिलने के बाद अभी तक हम लोग जो है उसी परेशानी में जी रहे हैं। तो आप लोग पदाधिकारी कौन सब आए थे? जिला पदाधिकारी आए थे? डीएम साहब आए थे क्या? नहीं, वो उसके द्वारा जो है भेजा गया कर्मचारी। अच्छा, ठीक थे। है। नहीं तो आप लोग गांव के तरफ से जो ग्रामीण सब मिल करके आवेदन नहीं दिए कि हम लोग का जो है जो बसोबास का ज़मीन के अलावा जो ज़मीन बगल में जो है, जो ज़मीन हम लोग बसोबास में ही पड़ता है, उसको भी कृषिगत लिख उसने दिया? हमने उसको कहा कि सर आवेदन आगे लगाएंगे। कहा वो भी आवेदन मेरे हाथों में होगा, जैसा हम करेंगे वो आवेदन मेरे ही हाथ में आएगा, हम जो करते हैं वही होगा। हम पर बिल्कुल जो है दबाव डाल के ऐसा कहा कि तुम लोग इसमें कुछ नहीं बोलना है, और जो हम करके जाते हैं उसी आधार से होगा। यानी किस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पदाधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा इन लोगों को एक तरह से कह सकते हैं डराया धमकाया गया कि तुम लोग का कोई बात का कोई वैल्यू नहीं होगा, तुम लोग अगर बोलोगे भी तो कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम लोग आवेदन दोगे कि किसी भी तरह की न्याय की गुहार लगाओगे तो वो भी आवेदन मेरे पास होगा और उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि किस लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं हम लोग, कि जहां एक आम आदमी जब अपनी न्याय की गुहार या किसी भी ढंग के मुद्दे को उठाता है, उसको किस ढंग से अधिकारी अपने पद का जो है प्रयोग करते हुए उसको जो है प्रताड़ित करने का काम करते हैं, शोषण करने का काम कर सकते हैं। ये लोकतंत्र पर एक
काला धब्बा है कहीं ना कहीं। और भी लोग समझते हैं जिनका ज़मीन है वो, और जो लोग हैं इनका आप लोग बताएं इनमें कि किन किन का ज़मीन जो है यहाँ पर और ज़्यादा तौर पे कट रहा है, जो भी हैं अगर सामने आए बताएं। हाँ बताएं आप। हमारा ज़मीन लगभग 2 बीघा कट रहा है। 2 बीघा। उसमें जो है अमीन जो है अपने मन से जो लिखा दिया लिख लिया और चले गया और किसी का बात नहीं सुना। तो आप, हाँ वो तो बता रहे थे चाचा कि किसी का बात ही नहीं सुना। हाँ, किसी का बात ही नहीं सुनता है अमीन, जो लिखा दिया और लिख लिया चला गया। तो चूंकि आप लोगों का तो जैसे 2 बीघा बता रहे हैं, तो 2 बीघा ज़मीन इनका कट रहा है, आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़मीन कट रहा है। और जो छोटे छोटे अगर लोग हैं, बहुत लोग ऐसे भी होंगे यहाँ, अगर कोई हैं तो सामने आए कि जिनका रहने के लिए ही 1-1.5 कट्ठा ज़मीन हो और वो ज़मीन कट रहा हो। कोई ऐसे लोग अगर हैं यहाँ तो वो आ सकते हैं जिसका 1-1.5 कट्ठा ज़मीन ही है, 2 कट्ठा, उसके अलावा कहीं ज़मीन नहीं है और वो ज़मीन भी उसका कट रहा हो, तो वो लोग अगर सब जमीन जाए, हमरा बसै वाला जमीन नहीं है, एको कट्ठा नहीं। सब हमर घर तर सब एहि साइड में जा रहे हैं, कतऽ रहबै हमरा आर के। हाँ नहीं तो वह बात हमहूँ पूछे रहिए ना कि जे सबके छे ना जमीन दियो बसै के लिए, घर दियो बसै के लिए। हमरा आर कतऽ भागल घुरबै, सब जाइ छै लाइन में, सब जाइ छै। हमर जमीन एहि साइडे में, घर जमीन सब जाइ छै। तो आप समझ सकते हैं कि इनका ज़मीन जो है, जो 1-1.5-2 कट्ठा है वो घर बना हुआ है, वो लाइन में कट रहा है। रेलवे लाइन जो परियोजना ये किया गया है। हाँ हमरा आर के जमीन जगह नहीं है, सर कटे छै जे से लिख के चल गेले या, अब वो लिखबो न कलकै या बढ़िया से। तो हमरा आर के गरीब लोग छियै, मरबै की बचबै, घर बनै ले दियो, घरेटा लिख के गेलै या, डीड आबर बना पाछा जे जमीन छै ओहो नहीं लिखलकै या सर। हमर सब जाइ छै, 19 कट्ठा खेत छै उ सबटा जाइ छै, एको बीत न बचे छै। तो 19 कट्ठा छै एक चीज, तो एक कहलकै टका देते तो टका तो मिलते ना। टका अब की देते ने, घरेटा लिखलकै या, मकानेटा लिखलकै या, लेटरिन बाथरूम बोइन कमे कमे दिल्ली पंजाब कमे कमे छोट छोट बेटा छै बनेलकै या, आ सेहो कटै छै हो बाबू, आ घरेटा लिखलकै या, अमीन नहीं लिख देलकै या बढ़िया से। तो हमरा देखिए आप दर्द समझ सकते हैं कि इन लोगों का घर खाता खसरा के सर जमीन थी, तो वो में 1 कट्ठा लिख दिल गया बस, और टोटल जमीन 50 में लिख देलकै। यानी वही जो मैं बता रहा था कि जैसे 2 कट्ठा या 4 कट्ठा ज़मीन है, तो अगर 1 कट्ठा में घर बना हुआ और बगल में 3 कट्ठा जो ज़मीन सटा हुआ, उसको जो है खेतीहर ज़मीन में डाल दिया गया, और 1 कट्ठा जो है उसका जो बसोबास है रहने का जो है उसमें डाल दिया गया। घर जितना में है वही तो घर ही सिर्फ। हाँ घर है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है पद का अधिकारी दुरुपयोग करते हैं। मैंने आपको बताया कि सुपौल जिला प्रशासन को रेलवे विभाग की तरफ से 238 करोड़ रुपये, जो मेरी जानकारी में है कि 238 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जमीन अधिग्रहण के लिए। और ये भी मैंने पढ़ा कि जो शुरुआती त्रिवेणीगंज तरफ का जो क्षेत्र है उस, और 11 भूमि जो 11 जो जिनके नाम से ज़मीन था, 11 व्यक्ति, उनको 1,67,00,000 रुपये जो है दे दिए गए हैं उन लोगों को। तो कहने का मतलब क्या है कि इस अनुसार से आप देखें कि लैंड वैल्यू जो है, कहीं ना कहीं लोगों को ये आक्रोश है कि जो हमारा ज़मीन कट रहा है उस ज़मीन का जो उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये चीज़ का सबसे बड़ा आक्रोश है। और दूसरी बात सबसे बड़ा कि ये तो घर कट रहा है, और इतना जो ये चीज़ का है कि कई लोग घर बनाना चाह रहे हैं तो वो लोग घर नहीं बना पा रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम बात ये है कि ये लोग जो यहाँ से विस्थापित होंगे तो ये लोग किस ओर जाएंगे। इन लोगों का यहाँ सड़क बना हुआ है, फिर इन लोगों को ज़मीन कहाँ मिलेगा, और ज़मीन मिलेगा हो सकता है हाई वैल्यू पर मिल जाए, वहाँ पर महंगा हो जाएगा। कई लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो ज़मीन बेचने वाले होंगे, तब इन लोग क्या करेंगे, ये स्थिति है। तो इसको जो है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन, वरीय अधिकारी, रेलवे विभाग के लोग और राज्य सरकार, भारत सरकार, तमाम लोगों को विभिन्न जो रेलवे मंत्रालय उनको सोचना पड़ेगा कि यहाँ जो आम जनता का जो कष्ट है, जो समस्याएं हैं, उनको सुननी चाहिए, उसके अनुरूप काम करनी चाहिए। कि एक यहाँ चाची बता रही थी कि हम लोग का पिलर अगर 2-3 हाथ आगे बढ़ जाता है उधर तो हम लोग का घर बच जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिलर जो है अंदर गड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर समस्याएं विद्यमान है, लेकिन एक दूसरी ओर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए एक नई लाइफलाइन की शुरुआत होने वाली है। लेकिन 3 साल से यह काम अभी तक भी एक ढर्रे पर भी नहीं पहुंच पाया है, रफ्तार नहीं पकड़ पाया। कहने का मतलब काम शुरू नहीं हो सका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को लेकर के
कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि इन परिप्रेक्ष्य में कि किस ढंग की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर जो समस्याएं हैं, मैं ग्रामीणों के माध्यम से, द रिफॉर्मर न्यूज़ के माध्यम से जो ग्रामीणों की जो मुद्दे थे उन लोगों को आप लोगों के बीच रखा। तो इन पर जो है जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए और यहाँ आकर के क्षेत्र का फिर से एक बार जो है सर्वेक्षण किया जाए, सीमांकन किया जाए और जो है इनकी समस्याओं को सुनी जाए। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।